गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, है ना बच्चों आज हम आप लोगों के हिंदी के जो चैप्टर है ग्रामर पार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। ठीक है, देख लेते हैं संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार हैं। ठीक है, आज इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, किसी व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, मतलब राम, नाम, श्याम, कोई जाति का नाम हो तो संज्ञा क्या कहते हैं ना, संज्ञा किसे कहते हैं ना, किसी व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह या भाव के नाम को, कोई भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, कोई भी जाति का नाम हो सकता है, कोई भी द्रव्य का नाम हो सकता है। जाति मतलब समझ में है ना, मनुष्य, पशु, पक्षी है, जाति है। द्रव्य है, द्रव्य क्या है ना, दूध है, दही है और तेल है, घी है। ठीक है, और क्या, कोई भी भाव का नाम हो। भाव मतलब सौंदर्यता, मिठास, हम किस तरह की बातें करते हैं, लोग मतलब अच्छे हैं, बुरे हैं, मोटा है, पतला है, बचपन, बुढ़ापा, कोई भी अवस्था हो, ये सारे भाव के अंतर्गत आता है। और क्या ना, समूह, भाव के नाम को, इन पूरे मतलब संज्ञा का मतलब है पूरा जो भी शब्द तुम्हारे मुंह में आए वो एक संज्ञा है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं ना, संज्ञा कहते हैं। जो भी तुम्हारे, वो चाहे एक व्यक्ति हो सकता है, एक जाति हो सकता है, कोई भाव होता है, कोई समूह होता है। समूह मतलब कोई कक्षा हो, एक समूह है, सेना एक समूह है ना। तो जो भी शब्द तुम्हारे, संज्ञा का मतलब है नाम, जो भी शब्द तुम्हारे मुंह में आए उसको हम क्या कहते हैं ना, उसको हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। जो भी तुम बोलो, किसी का नाम बोलो, कोई सिचुएशन बोलो, कुछ है। ठीक है, आज इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, किसी व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, मतलब राम, नाम, श्याम, गोपाल, हरि। ठीक है, और जाति व्यक्ति का नाम हो सकता है, कोई जाति का, मनुष्य, पशु, पक्षी, सारे जाति हो गए। द्रव्य का नाम हो सकता है, जैसे कि दूध, पानी, दही, जिसका हम काउंट नहीं कर सकते, वो द्रव्य है। और कोई भी समूह है, मतलब कक्षा, सेना, दल, ये सारे समूह। और कोई भी भाव मतलब बचपन, बुढ़ापा, सौंदर्य, मिठास, जो हमारे गुण आचरण जो होते हैं, परिस्थिति जो होती है, वो सारे भाव के अंतर्गत आता है। इसको हम क्या कहते हैं ना, संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब जानते हैं कि संज्ञा कितने प्रकार के हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं बच्चों। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। हम एक एक करके सारे जानेंगे कि संज्ञा जो 5 प्रकार की वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, संज्ञा कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के हो गए। पहला है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक एवं भाववाचक। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई ये बात कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके समझेंगे कि पहला है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा। आज हम पहले जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ओके, इससे केवल एक का बोध होता है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब सिंगल, वन, एक का बोध होता है। मतलब अगर राम बोलेंगे तो राम ही है, सीता बोलेंगे तो राम, सीता, किसी कोई भी व्यक्ति का इंडिविजुअल नाम जो होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। और क्या, जैसे कि अगर कटक शहर बोल दो या उड़ीसा बोल दो, उड़ीसा बोलने से थोड़ी ना 10-20 उड़ीसा है, नहीं है ना। भारत बोलोगे तो एक ही है ना, भारत। कोई भी पुस्तक का नाम अगर बोल दो, कामायनी पुस्तक, तो वो क्या है, वो एक ही है। कामायनी पुस्तक 10-20 थोड़ी ना है। तो जब हम किसी एक की बात करते हैं वो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत वो आता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई। तो इंडिविजुअल, कोई इससे कुछ भी, मतलब चाहे कोई पुस्तक का नाम हो, कोई व्यक्ति का नाम हो, कोई जाति का नाम हो, कोई शहर का नाम हो, कोई नदी का, महानदी, गंगा नदी, महानदी कहने से थोड़ी ना कोई और नदी को समझाएगा, नहीं समझाएगा ना। महानदी मतलब महानदी। तो इससे पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन जो मिलता है उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है ना, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक क्या है ना, इससे एक ही प्रकार की एकाधिक व्यक्तियों, वस्तुओं आदि पूरी जाति का बोध होता है। एक ही प्रकार के एकाधिक, मतलब अगर बोलूं जैसे कि पुरुष, स्त्री, बालक, बालिका,
नदी, पहाड़। नदी कहने से पर्टिकुलरली कोई नदी को थोड़ी ना समझाएगा, नहीं समझाएगा। बालक कहने से आपके घर के बच्चों को थोड़ी ना समझाएगा। अगर पुरुष बोलो तो पुरुष जाति को समझाता है, अगर स्त्री बोलो तो स्त्री जाति को समझाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई ये बात कि जातिवाचक संज्ञा क्या है ना। इससे एक ही प्रकार की एकाधिक व्यक्तियों, वस्तुओं यानी पूरी जाति का बोध होता है। जैसे कि पुरुष जाति, एक ही प्रकार के व्यक्ति हो, पशु बोले तो पशु जाति, पक्षी बोले तो पक्षी, मनुष्य बोले तो मनुष्य, पुरुष बोले तो पुरुष, नारी बोले तो नारी, है ना। तो इससे क्या होता है ना, एक ही प्रकार के जाति का बोध होता है। ठीक है बच्चों, किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिससे हम केवल माप या तोल सकते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा वो संज्ञा है जिससे सिर्फ ऐसा पदार्थ का बोध होता है जिसका सिर्फ नाप तोल किया जाता है। मतलब इसको किलो में, जैसे कि आटे को किलो में नापा जाता है, सोने को ग्राम में नापा जाता है, तेल को लीटर में नापा, जिसका मतलब जिसका काउंट नहीं किया जा सकता, जिसको हम गिनते 1 2 3 4 करके नहीं गिन सकते, वही है द्रव्यवाचक संज्ञा जिसका हम नाप तोल करते हैं। जैसे कि आटा, गेहूं, चावल और लकड़ी और दूध, दही, ठीक है ना, पनीर, इस तरह की जो चीजें हैं जिनका हम क्या करते हैं ना, नाप तोल करते हैं, उसको क्या कहते हैं ना, उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या है बच्चों, देखो, इससे अनेक प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है। अनेक, चाहे वो प्राणी हो सकता है, चाहे वस्तु हो सकता है, उनका जब समूह की बात आए तो उसी को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि क्या ना, जैसे कि कोई भी दल, सभा में बहुत सारे लोग हैं तो वो हो गया समूह। कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं, बैठते हैं तो वो हो गया समूह। और क्या ना, सभा, कक्षा, परिवार में भी बहुत सारे लोग हैं, सेना में भी। तो इसको, इस तरह के जो शब्द हैं जिनसे ये पता चलता है कि ये पूरी समूह की बात हो रही है, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो उसी को हम क्या कहते हैं ना, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आया बच्चों? आज समझ में आ गई ये बात कि हम संज्ञा किसे कहते हैं। अभी तक हमने 4 संज्ञाओं के बारे में पढ़ा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा एवं समूहवाचक संज्ञा। अब लास्ट में जानते हैं कि भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों, देखो, भाववाचक संज्ञा, इसे भाव, दशा, अवस्था, धर्म, गुण, क्रिया, व्यापार आदि का बोध होता है। इससे क्या होता है ना, कोई भी भाव, मतलब जैसे कि क्रोध, गुस्सा एक फीलिंग से वो जब होता है वो एक भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे कि सौंदर्य, प्रेम, बचपन एक अवस्था होता है, बुढ़ापा भी एक अवस्था होता है, और टहलना सेहत के लिए अच्छा होता है, ये भी एक गुण होता है। रोना, लंबाई, चौड़ाई, मोटा, पतला, सुंदर, असुंदर, इस तरह के जो शब्द हैं, पढ़ाई करनी अच्छी बात है, तो पढ़ाई, ये सारे शब्द क्या होते हैं, पढ़ना एक क्रिया है, लेकिन पढ़ाई एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। बच्चों समझ में आ गया ये बात कि हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि संज्ञा किसे कहते हैं। जो दुनिया में जितने सारे नाम हैं वो सारे संज्ञा हैं। वो जो भी तुम्हारे मुंह में आए, जो भी शब्द, वो किसी ना किसी संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे भाव हो, चाहे द्रव्य हो, चाहे समूह, ये पूरा है संज्ञा। ठीक है, अब एक एक करके हमने पढ़ा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं ना, जो एक को समझाता है, सिंगल, वन। ठीक है, सूरज एक, चंदा एक, राम एक, मोहन एक। कोई भी किताब का नाम तुम बोल लो, वो किताब एक है ना। तो कोई भी शहर का नाम, कोई भी गांव का नाम, कोई भी देश का नाम, नदी का नाम, महानदी, गंगा नदी, ये सब एक। ठीक है, समझ में आ गया। ये व्यक्तिवाचक। जातिवाचक में क्या हो गया ना, पूरी जाति का बोध होता है। जैसे कि मनुष्य कहने से जाति, लेकिन राम कहने से व्यक्ति, ठीक है ना। नदी कहने से जाति, लेकिन गंगा नदी कहने से व्यक्ति। पहाड़ कहने से जाति, लेकिन अगर हिमालय पर्वत बोलो जाति। समझ में आ गया, ये हो गया जाति। द्रव्य में जैसे कि मैं थोड़ा और भी रिवाइज कर देती हूँ। द्रव्य में क्या है ना, जिसका नाप तोल किया जाता है वही द्रव्य। शॉर्टली समझ लो इस बात को, एकदम क्लियरली माइंड में, दिमाग में घुसा लो इस बात को कि छोटे छोटे चीजों में कि किसको क्या कहते हैं कि द्रव्य में क्या है ना, जिसका नाप तोल किया जाता है। जैसे कि किसका नाप तोल किया जाए, आटे का, गेहूं का, ये सारे नाप तोल किया जाते हैं। सोना, चांदी, और लीटर में नापा जाता है तेल, घी, ये हो गया द्रव्य।
ठीक है ना। और समूह क्या है ना, जो जहाँ पर मास लोग होते हैं, परिवार है समूह, कक्षा है समूह, दल है समूह, सभा है समूह, सेना है समूह, तो ये हो गया समूह, ठीक है। और भाववाचक क्या है ना, जो हमारी फीलिंग्स, हमारी परिस्थिति को बताए, वो सारे भाव है, जैसे कि बुढ़ापा, बचपन, क्रोध, गुस्सा, शांत, और टहलना, रोना, ममता, प्यार, ये सारे जो है, जो फीलिंग्स की बातें हैं, जो सिर्फ महसूस किया जाता है, हम उसे देख छू नहीं सकते, सिर्फ फील करते हैं, उसको क्या कहते हैं ना, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है बच्चों। फंडा क्लियर, समझ में आ गई संज्ञा के बारे में। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर करना और मैं आपके सारे आंसर्स दूंगी। और बच्चों, आपके इस क्लासेस में, अनन्या मैम के क्लासेस में आप सबको आप सब कोई भी मतलब आपके हिंदी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स 6 क्लास से लेकर 10 क्लास के सारे सब्जेक्ट, हिंदी के सारे टॉपिक्स अपलोड होंगे यहाँ पे। तो जो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।